आज की क्लास में बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो देखो, कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया रहे, अगर उसके अंदर उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया जाए और वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमने लिया है वो क्या है, आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बोल दो, ये है कि सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं। स्क्वायर के अलावा जितने भी टाइप के मैट्रिक्स होते हैं उनका नहीं बना सकते। ठीक है, तो सपोज कर लो कोई हमारे पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर क्या करें इसके अंदर इसका ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें और ये क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। ठीक है, ए खुद में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन हमने मान के रखा है कि ए स्क्वायर को हम ऐसे सिंपली ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ए खुद में क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके अंदर उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, मतलब ए कैसा है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो करते क्या है, अगर दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट लें तो देखिए क्या बनता है, इससे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आएगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ठीक है, तो देखो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लो तो क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो एक बार बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने भी होते हैं उनका डिटर्मिनेंट कितना आता है, हमेशा 1 ही आता है। एक सिंपल सा 2 क्रॉस 2 का क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट ले लो, 1 0 0 1, जो कि क्या है, आइडेंटिटी है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 ही आने वाला है। 3 क्रॉस 3 का लोगे वो भी 1 आएगा, मतलब क्या यहाँ पे तो 1 ही आने वाला है, तो इसको 1 कर दो। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी होता है तो आप क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी में तोड़ सकते हो। तो वैसे ही इसको भी तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ऐसा सोच लो कि ये ए है ये बी है, ऐसा सोच लो। ठीक है, इज इक्वल टू 1। एक बात बताओ, कोई भी एक चलो 2 1 1 2 लिखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट सपोज कर लो ये ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए निकालो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ए आपका आएगा 2 2 जा 4 माइनस 2, मतलब 2 आने वाला है। ठीक है, अब क्या करो, ए को पहले क्या करो, ए का ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, सपोज कर लो ए हमारे पास मैट्रिक्स दिया है 2 1 1 2, इसका ट्रांसपोज लो क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 1 1 2 बनने वाला है। ठीक है, तो देखो ए ट्रांसपोज ये आया, अब इसका डिटर्मिनेंट लो, इसका ए ट्रांसपोज का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हो तो कितना आता है, 4 माइनस 2, मतलब क्या 2। कहने का मतलब ये है कि जो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है उसका वैल्यू ट्रांसपोज लगने के बाद भी चेंज नहीं होता। देखो ए का डिटर्मिनेंट ए कितना आया, 2 आया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कितना आया, वो भी 2 आया। मतलब सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करो, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करोगे, उधर प्लस माइनस लेना पड़ेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये निकली कि जो आपका डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू होगा वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, या तो वो +1 होगा या तो वो -1 होगा। तो देखो, ऐसे कोई भी डिटर्मिनेंट जिनका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आता उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इनवर्टिबल, बोलते हैं क्या, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, नहीं सॉरी इनवर्टिबल मैट्रिक्स मत बोलो, उनको क्या बोला जाता है, इनवर्टिबल बोला जाता है। और ऐसे कोई डिटरमिनेंट जिनका वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो उनको क्या बोला जाता है, नॉट इनवर्टिबल बोला जाता है। ठीक है, तो हमको उसकी बात नहीं करनी है, उसको रफ कर दो, हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कि वो सभी क्या होते हैं, हमेशा इनवर्टिबल होते हैं, मतलब उनके डिटरमिनेंट का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, उस प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। और चलो आगे की बात करते हैं। अब तक क्या देखा कि कोई भी एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास, और अगर उसके अंदर उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो हम क्या बोलते हैं कि ए कैसा है, हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो देखो अगर क्या करें, ए को नीचे मल्टी डिवाइड कर दे तो क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 अपान ए बनेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू हमेशा 1 आने वाला है, तो सिंपली यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 1 को सॉरी ए को ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, ए इनवर्स बनेगा। तो देखो आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक इंपॉर्टेंट पहचान ये भी है कि कोई भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इनवर्स के बराबर होना चाहिए। वो बात भी ये प्रूव करता है कि वो
ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ए हमने लिया था वो कैसा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो यार, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए है, उसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया, वो किसके बराबर आया, आई के बराबर। कोई भी एक ए का ट्रांसपोज किया, वो आई के बराबर आया। तो देखो यार, अगर देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बी की जगह क्या है, बी की जगह ए ट्रांसपोज है, और यहाँ पे क्या है, ए ट्रांसपोज है। तो आप क्या करना, कोई भी एक ए मैट्रिक्स लेना, इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करना और इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करना, आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि आ जाए, नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर ऑर्थोगोनल कोई मैट्रिक्स होगा तो उसके अंदर ये कंडीशन हमेशा ही लगेगा, ठीक है। चलो इसको इसको नोट कर लो, ये जो एक थ्योरम है उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं। देखो हमारे पास पहला थ्योरम है कि ए और बी कोई दो एन रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो हमको प्रूव करना है ए बी और बी ए भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो देखो ए क्या लिखा हुआ है, एन रोड, और देखो आप सभी को क्या मालूम है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए इज एन रोड, मतलब इसके अंदर रो भी एन है और कॉलम भी एन है, और बी भी एन रोड, मतलब बी के अंदर भी एन रो और एन कॉलम है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो हमको क्या मालूम है, ए और बी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर ए मैट्रिक्स ले, उसके अंदर ए का ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा, आई आएगा। और कोई अगर हम बी मैट्रिक्स ले, बी के अंदर उसका ट्रांसपोज करें तो वहां केस में भी हमको आई मिलेगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं, ए और बी की बात करते हैं, ठीक है। तो करते क्या है, इसके अंदर डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बनेगा। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी क्या है, आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। मतलब आपके डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो नहीं आएगा और डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू भी जीरो नहीं आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए और बी, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, इन्वर्टिबल है, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ये भी कैसा है, इन्वर्टिबल है। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी होगा वो भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो देखो कोई भी डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है तो उसको आप क्या बोलोगे, इनवर्टिबल बोलोगे, या उसको आप नॉन सिंगुलर बोलोगे। क्या, नॉन सिंगुलर, अलग अलग नाम है, ठीक है। तो देखो नॉन सिंगुलर में भी क्या होता है, किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ तक हो गया। यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट ए बी नॉट इक्वल टू जीरो आया था, जो ये प्रूफ करता है कि ये जो मैट्रिक्स ए बी है वो ऑर्थोगोनल होगा तो होगा, लेकिन कैसे होगा अब उसको देखना है, ठीक है। तो करते क्या है, जो ए बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, आपके पास आएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसको कोई बना दो इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें क्या करो, दोनों साइड ए बी से मल्टीप्लाई करो। देखो यार मल्टीप्लाई क्यों करोगे, क्योंकि हमको ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है। तो कोई भी अगर ए मैट्रिक्स है उसके अंदर उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ट्रांसपोज पहले से ही है, कोई भी ये ए बी जो है इसको एक टाइम के लिए यक्स मान लो, तो यक्स का ट्रांसपोज तो दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर यक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, जो आपका ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होता है, इसको आप और क्या लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज इनटू ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वहीं से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, ए बी को, दोनों साइड। तो क्या बनेगा, ए बी का ट्रांसपोज इंटू में ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और क्या साथ में ए बी बनेगा, ठीक है। तो क्या करो, इसको मत छेड़ो, इसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। इधर बात करें तो इसको करो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ए को साथ में ले लो और बी को अलग कर दो। तो देखो गिवन में क्या है कि हमारे पास ए कैसा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू आई इंटू बी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो उसको हटा दो। अब यहाँ पे क्या बचा, बी ट्रांसपोज इंटू बी, तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, आई के बराबर होगा। तो ये कितना आ गया, आई के बराबर। तो देखो ये ए बी क्या है, खुद में हमने एक यक्स माना हुआ है, तो हमने देखो यहाँ पे यक्स लिया और यक्स का ट्रांसपोज लिया, मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया, आई आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, जो ये प्रूफ करता है कि जो आपका ए बी
भी है वो कैसा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसको नोट करो, बात करते हैं बी ए के बारे में। तो क्या करते हैं, एक बी ए मैट्रिक्स लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं डिटर्मिनेंट की मेथड से कि वो ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करो, डिटर्मिनेंट लो। तो ये किसके बराबर आएगा, बी का डिटर्मिनेंट इनटू ए का डिटर्मिनेंट। फिर हमने क्या देखा था कि क्योंकि ए और बी खुद में एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। मतलब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू ये है, ये भी कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। जो ये प्रूव करता है कि बी ए कैसा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए कैसा है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो फिर क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि ये सच में ऑर्थोगोनल है। तो क्या करते हैं, एक बी ए मैट्रिक्स लो। अब क्या करो, एक सेकेंड रफ कर दे इधर का। अब बी ए का क्या करो, ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, तो बी ए का ट्रांसपोज लोगे तो क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज इनटू में क्या बी ट्रांसपोज बनेगा। फिर क्या करो, अब दोनों साइड बी ए मल्टीप्लाई करो, क्योंकि देखो इस टाइम पे जब हम इसको देख प्रूफ कर रहे हैं तो बी ए खुद में एक सपोज कर लो अल्फा के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, अल्फा का ट्रांसपोज दिया है, क्योंकि बी ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है। तो अल्फा का ट्रांसपोज लिखा है तो हमको इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बी ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही करते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो बी इंटू ए। तो बी ए का ट्रांसपोज को वैसे ही रहने दो, बी ए मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज साथ में बी ए। तो करो क्या, ए ट्रांसपोज और इनको साथ में लिखो, तो बी ट्रांसपोज इनटू बी को साथ में और ये वाला ए अलग रहने दो। तो देखो यहाँ पे क्या है, बी बी ट्रांसपोज का वैल्यू 1, तो मतलब ये भी क्या होगा, इसका वैल्यू 1 आने वाला है। तो फिर देखो क्या होगा, 1 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यार। ठीक है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू आई इनटू ए। ये कैसे आया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, और यहाँ पे क्या आया, बी ट्रांसपोज बी आया। इसको आप क्योंकि ये ऑर्थोगोनल में है तो इसको क्या लिख सकते हो, बी ट्रांसपोज इनटू बी के बराबर भी लिख सकते हो, तो वहां से आया। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हटा दो क्योंकि उसका वैल्यू 1 आने वाला है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, ए ट्रांसपोज इनटू ए, इसका वैल्यू भी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो क्या हो गया, ये सिंपली आई के बराबर आ गया। जो ये प्रूफ करता है कि जो आपका बी ए है वो भी कैसा है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको नोट करो। तो देखो हमारे पास दूसरा थ्योरम है कि ए इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उस टाइम पे ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल है, इस बात को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो हमने प्रॉपर्टी शुरू में जो लिखी हुई थी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स होना चाहिए, उसी की बात चल रही है। ठीक है, उसी को प्रूफ करने की। तो पहले बात करते हैं ए ट्रांसपोज के बारे में। ठीक है, तो देखो कहते क्या है, ए ट्रांसपोज है, सॉरी इससे पहले एक बार यहाँ पे देखो, अगर कोई भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए दिया है तो उसके अंदर उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, या कोई भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया है उसके अंदर उसके ओरिजिनल फॉर्म को मल्टीप्लाई करो तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ठीक है, तो करते क्या है, हम एक ट्रांसपोज को उठाते हैं। ठीक है, अब करते क्या है, इसके अंदर इसके ओरिजिनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा, जो ये प्रूफ करता है कि ए कैसा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, दोनों साइड ट्रांसपोज लेते हैं। तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज। तो यार आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करो या कुछ भी करो वो तो हमेशा आई के बराबर ही आने वाला है। तो देखो यार आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे, हाँ 1001 सिंपल है, 2 वाले हैं। तो देखो क्या बनेगा, ये लिखा हुआ है कि आई का ट्रांसपोज करना है, मतलब इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, उस केस में भी 10 और 01 बनने वाला है। मतलब कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे उसकी क्या बोलते हैं, रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आई का ट्रांसपोज लिखो या आई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इनको अलग अलग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करो, बांट दो। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले क्या आएगा आपका, ये आएगा ए ट्रांसपोज आएगा, फिर क्या आएगा, ये आएगा, मतलब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा किसके बराबर, आई के बराबर। तो देखो यार ये जो ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, इसको ए के ट्रांसपोज को एक सेकेंड के लिए अल्फा मान लो। ठीक है, तो यहाँ भी ए का ट्रांसपोज है और यहाँ पे भी ए का ट्रांसपोज है, तो क्या बनेगा ये अल्फा इंटू अल्फा का ट्रांसपोज, क्योंकि ए के ट्रांसपोज के ऊपर एक ट्रांसपोज लगा हुआ है। तो क्या बना, अल्फा इंटू अल्फा ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, जो ये प्रूफ करता है कि जो आपका ए ट्रांसपोज है वो कैसा है,
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो यार ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमने अल्फा माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, इसको बस रफली याद रखो, ठीक है। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से बोलो कि ए ट्रांसपोज कैसा है, आपका एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको नोट करो। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखो ए इनवर्स के लिए जो हमको दिया है वहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिया क्या है, ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आपका ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई इज क्या, फिर या ए इनटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ऐसा लिख सकते हो। तो हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई है। अब क्या करो, दोनों साइड इनवर्स लो, तो क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज ए का इनवर्स और आई का इनवर्स। तो देखो यार आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ भी करो वो हमेशा आई के बराबर ही आने वाला है। आप क्या करना ना, कोई भी एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेना आई के लिए और आई इनवर्स के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, दो चीज मल्टीप्लिकेशन में है तो आगे पीछे आएंगे, ए इनवर्स बनेगा और ए के ट्रांसपोज का इनवर्स बनेगा इज इक्वल टू आई। तो देखो यार अगर कोई भी एक ए मैट्रिक्स है, आप क्या करो, पहले उसका ट्रांसपोज लो फिर इनवर्स निकालो, या कोई भी एक ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स लो फिर ट्रांसपोज करो, इनवर्स निकाल कर फिर ट्रांसपोज करो, दोनों वैल्यू हमेशा सेम आते हैं, ठीक है। तो देखो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए, ये जो ए इनवर्स है इसको छोड़ो, यहाँ की बात चल रही है, यहाँ पे क्या लिखोगे, ए इनवर्स को पहले कर लो और ट्रांसपोज को बाद में कर लो, जिससे होगा क्या, देखो ए इनवर्स खुद में क्या है, एक सपोज कर लो बीटा है, तो बीटा बना और यहाँ पे क्या लिखा है, ये भी बीटा लिखा है और लेकिन बीटा के ऊपर क्या बना हुआ है, ट्रांसपोज बना हुआ है। तो ये तो बीटा बीटा ट्रांसपोज किसके बराबर आया, आई के बराबर, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आया, जो ये प्रूफ करता है कि आपका ए इनवर्स कैसा है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो करते क्या है, कुछ क्वेश्चन बच रहा है, हम उसको होमवर्क में दे देते हैं, आप क्या करना, उनको सॉल्व करना। आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देते हैं और लास्ट में उसका आंसर भी रहेगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो पहले। आज की क्लास में बात करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। तो देखो यार कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा जितने भी मैट्रिक्स होते हैं उनको हम यूनिटरी मैट्रिक्स बनाया नहीं जा सकता या उनका बनता भी नहीं है, ठीक है। तो देखो कोई भी एक ए मैट्रिक्स दिया है तो उसका ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो देखो ए मैट्रिक्स दिया है, अगर उसका हम क्या कर लें, ट्रांसपोज कर लें और कंजुगेट निकाल लें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट, या पहले उसका कंजुगेट कर ले फिर ट्रांसपोज कर दे, इसको भी बोलते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट। इसको सिंपली ए थीटा से डिनोट किया जाता है। ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होता है, ये प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप मैट्रिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो देखो कोई भी एक ए थीटा मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स है, उसके अंदर उसके ओरिजिनल फॉर्म मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, वो ये शो करता है कि जो ओरिजिनल ए है वो कैसा है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो यार जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लें तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ए थीटा इंटू ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट। आई का डिटरमिनेंट मतलब यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 के बराबर आता है। तो इसको सिंपली आप 1 कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी है, तो क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए को अलग और डिटरमिनेंट ऑफ बी को अलग कर सकते हो, तो कर दो डिटरमिनेंट ऑफ ए थीटा और क्या साथ में डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। एक बात बताओ, जो आपका ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट। देखो अगर कोई भी एक ए डिटरमिनेंट लिखा हुआ है 1 2 0 2 कुछ भी लिखा हुआ है, आपने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हुई है कि इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने के बाद भी जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता। डिटरमिनेंट ये है, 1 2 को नीचे कर दो, मतलब कहने का इसके क्या करो, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, उस केस में भी जो इसका वैल्यू होता है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्या लिखा है, 1 2 0 1, तो क्या किया हमने, चेंज किया तो 1 2 आ गया, 0 ऊपर चला गया, 1 आ गया। इसका वैल्यू निकालो कितना आएगा, 1 1 जा 1 0, मतलब इसका वैल्यू, इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इसके भी डिटरमिनेंट का आप वैल्यू निकालो
तो इसके भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आने वाला है। कहने का मतलब सिंपल है, ठीक है। तो देखो ये ए थीटा लिखा क्या हुआ है, ए थीटा लिखा हुआ है ए के ट्रांसपोज का कंजुगेट लिखा हुआ है। तो देखो ट्रांसपोज करोगे और ये क्या है, डिटर्मिनेंट के अंदर है, ये आपका डिटर्मिनेंट के अंदर है। तो ट्रांसपोज करने के बाद भी इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे जब जिस टाइम पे ए आपका डिटर्मिनेंट के अंदर चला गया, वहां पे आप ट्रांसपोज वाले साइन को हटा सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपली क्या बचा, डिटर्मिनेंट ए का कंजुगेट इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बचा, ठीक है। तो इतना तक नोट करो पहले। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, किसी भी यूनिटरी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 के बराबर आता है। और 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 का मॉडुलस भी लिख सकते हो। शुरू में क्या लिखा हुआ था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मॉडुलस, जब दोनों साइड मॉडुलस लिया था। मॉडुलस का मतलब यार ऐसी चीज जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है, ठीक है। कि तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो जो डिटर्मिनेंट का साइन होता है उसको यहाँ के केस में आप मॉडुलस बोल सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा बोलो, यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 के बराबर हमेशा होता है। यूनिटरी मैट्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि जो उसके डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू होता है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो देखो किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब जीरो के बराबर नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, वो कैसा है, नॉन सिंगुलर है। कैसा, नॉन सिंगुलर है। और जब कोई भी डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होता है तो उसके बाद वो कैसा होता है, इनवर्टिबल होता है, मतलब उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। तो देखो वहां से आप ये भी बोल सकते हो कि जितने भी आपके यूनिटरी मैट्रिक्स होंगे उनको चेक करना है कि वो है या नहीं है। तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि उनका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, तो कैसा है, वो यूनिटरी है, ठीक है। तो देखो यूनिटरी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या ए को पहले लिखो, ए के ट्रांसपोज कंजुगेट को बाद में लिखो, ठीक है। ये है एक यूनिटरी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका, ठीक है। एक को नोट कर लो, एक थ्योरम है, उनको उसको प्रूव कर दिया जाए। तो देखो यार प्रॉपर्टी हमारे पास, एक प्रॉपर्टी नहीं, थ्योरम बोलो, ये है कि इफ ए बी एन रोड यूनिटरी मैट्रिक्स देन ए बी और बी ए भी यूनिटरी मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो देखो दिया क्या है, ए क्या है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, बी एन रोड यूनिटरी मैट्रिक्स। और देखो सारे यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये दिया क्या हुआ है, ए एन क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स, इसका रो भी एन है, कॉलम भी एन है, तभी तो स्क्वायर हुए। और बी भी क्या है, एक एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो पहले बात करते हैं इसके बारे में, ए इंटू बी के बारे में। तो क्या होगा, ए बी है तो क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, दो चीज मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग हो सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं आता। बोल देना सिंस फॉर यूनिटरी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0। सो वहां से आप क्या बोल सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं होता तो वो कैसा होता है, नॉन सिंगुलर, या उसका हम उसको क्या कर सकते हैं, इनवर्टिबल बोल सकते हैं, या इनवर्टिबल उसका उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो देखो करते क्या है, हम ए बी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसको इसको क्या करते हैं, रब करते हैं, क्योंकि देखो इसका काम खत्म हो गया, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, वो ये प्रूव कर दिया कि ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी ले लो और इसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकालो। ट्रांसपोज कंजुगेट का मतलब थीटा निकालो, ठीक है। तो उसका मतलब तो कुछ टाइम पहले समझाया। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको जब क्या करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बी थीटा पहले आएगा, ए थीटा बाद में आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो देखो हमको क्या प्रूव करना है कि ए बी यूनिटरी है कि नहीं। तो देखो कोई भी अगर हमारे पास एक अल्फा मैट्रिक्स दिया रहे और उसके अंदर उसके ट्रांसपोज कंजुगेट को मल्टीप्लाई करें तो आई के बराबर आए, तो वो क्या प्रूव करता है कि अल्फा कैसा है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। या कोई भी हमारे पास पहले से हमने अल्फा थीटा मतलब अल्फा का ट्रांसपोज बना के रखा हुआ है, उसके अंदर अगर हम अल्फा को मल्टीप्लाई कर दे तो वो सिचुएशन भी अगर आई के बराबर आ जाए तो वहां पे भी हम बोलेंगे कि अल्फा कैसा है, यूनिटरी मैट्रिक्स के बराबर है। तो देखो अल्फा थीटा जो दिया है, अल्फा की पावर थीटा, या जिसको ट्रांसपोज कंजुगेट बोलते हैं, उसकी जगह पे हमारे पास ये दिया है। तो इसके अंदर इसीलिए हम दोनों साइड ए बी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, ए बी का थीटा तो पहले से ही है, इसमें ए बी मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ पे अल्फा थीटा सपोज कर लो ये है और ये अल्फा है। इसको सॉल्व करने पे अगर ये आई मतलब 1 के बराबर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे कि जो ए बी है वो कैसा है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। किसके बराबर होगा, बी थीटा इनटू ए थीटा और साथ में क्या, ए बी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको वैसे रहने दो, यहाँ पे बी थीटा और ए थीटा और ए को साथ में लिख लो और बी को अलग कर दो। तो देखो यार हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि कोई भी एक ए मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज कंजुगेट को उसमें मल्टीप्लाई करो तो वो आई के बराबर आता है, या ए मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज कंजुगेट के अंदर मल्टीप्लाई, दोनों बार सेम बोल दिया क्या। देखो कोई भी एक कंजुगेट, एक ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट है, उसके अंदर ओरिजिनल ए को मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। या कोई भी ए मैट्रिक्स है उसके अंदर उसके ट्रांसपोज कंजुगेट को मल्टीप्लाई करो तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। वो ये प्रूव करता है कि वो कैसा यूनिटरी मैट्रिक्स है, सिंपल, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आई के बराबर। तो ये क्या हो गया, बी थीटा इंटू आई इंटू बी, और आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब फिर यहाँ पे क्या बना, बी थीटा इंटू बी, इसका भी वैल्यू क्या होगा, आई के बराबर, क्योंकि ये यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिया, इसका क्या बोलते हैं, अल्फा थीटा अल्फा लिया, ये किसके बराबर आ गया, सिंपली आई के बराबर, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो ये प्रूव करता है कि ए
बी कैसा है, ए बी आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। सेम प्रोसीजर बीए के लिए भी लगेगा, ठीक है। चलो बीए का आप एज अ होमवर्क ले लो। बीए में क्या करना, पहले डिटरमिनेंट वाला प्रूफ कर देना कि वो नॉन सिंगुलर है कि नहीं, इसको नोट कर लो, थोड़ा सा बता दें। फिर क्या करना है, बीए लेना, ठीक है। बीए ले लेना, बीए ले लेना, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट कर लेना, ब्रैकेट ओपन करना, फिर दोनों साइड बीए मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर जो ये वाला प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से बस क्या कर लेना, सॉल्व करते रहना, लास्ट में आपको आई मिल जाएगा। वो जो ये प्रूफ करता है कि बीए भी कैसा है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन कर लिया जाए। तो देखो हमारे पास एग्जांपल नंबर 16 दिया है, इफ A इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स देन सो दैट A इनवर्स इज आल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। देखो गिवन में क्या है, A क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। A इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स, तो A इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, या ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ए वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, ठीक है। तो हमको प्रूव कर करना है कि ए इनवर्स भी कैसा है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो करते क्या है, इसको लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ए है ए थीटा, सिंपली ट्रांसपोज कंजुगेट को थीटा बोल देते हैं 1 सेकंड के लिए, ठीक है। मत बोलो 1 सेकंड के लिए, ट्रांसपोज कंजुगेट बोलो, ठीक है। इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो करो क्या, दोनों साइड इनवर्स लो। अब दोनों साइड इनवर्स लोगे तो यहाँ भी इनवर्स, यहाँ भी इनवर्स। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। 1 का इनवर्स लोगे मतलब 1/1 वो भी 1 ही आने वाला है। मतलब क्या, यहाँ पे इनवर्स लेने का कोई मतलब नहीं, लोगे तभी भी 1 आएगा, और नहीं लोगे फिर भी 1 आएगा। मतलब यहाँ पे कोई चीज क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पे क्या होगा, दो चीज मल्टीप्लिकेशन में है तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो आगे पीछे होंगे। पहले क्या आएगा, ए थीटा का इनवर्स, फिर क्या ए का इनवर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले ए का ट्रांसपोज कंजुगेट लिया फिर इनवर्स किया। आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि पहले किसी भी चीज का इनवर्स लो फिर ट्रांसपोज कंजुगेट करो, ये वाला, ठीक है। ये और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज कंजुगेट इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो देखो यार हमने क्या किया, ए इनवर्स जो है इसको 1 सेकंड के लिए डब्बे में बना दो। तो देखो कोई भी चीज और उसका ट्रांसपोज कंजुगेट किसके बराबर आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आए, जो ये प्रूफ करता है कि ये क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो प्रूफ हो गया कि ए इनवर्स कैसा है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है, सिंपल सिंपल एज अ होमवर्क ले लो, जिसका आंसर नहीं क्या बोलते हैं, जिसका आंसर सॉल्व करने पे आएगा वो लास्ट में थोड़ा सा अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप सॉल्व करना, जो नहीं आएगा हम बताएंगे, बस।